नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी टून मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर फिर से स्वागत है। आज जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो है अक्लमंद हंस, जिसको पंचतंत्र कहानियों की श्रेणी में से लिया गया है। तो चलिए आज की कहानी पढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था, उस पर बीसियों हंस रहते थे। उनमें से बहुत सियाना हंस था, बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी। सब उसका आदर करके उसे ताऊ बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते पाया। ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हंसते बोला, ताऊ, यह छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में लेके जाएगी? सियाने हंस ने समझाया, आज यह तुम्हें छोटी सी लगती है, धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर तक आएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन न आया, एक छोटी सी बेल कैसी सीढ़ी बनेगी? तीसरा हंस बोला, ताऊ, तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज्यादा ही लंबा कर रहा है। एक हंस बड़बड़ाया, यह ताऊ अपनी अकल का रोप डालने के लिए अंट शंट कहानी बना रहा है। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अकल कहाँ थी। सब समय बीतता गया। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखा तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हो गया और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी। अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक बहेलिया उधर आ गया। बहेलिया का मतलब है शिकार करने वाला, चिड़ियों का शिकार करने वाला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। सांझ को सारे हंस घर लौट आए। पेड़ पर उतरे तो बहेलिए के जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सब ताऊ की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था और चुप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ, हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकालने की तरकीब तू ही हमें बता सकता है। आगे हम तेरी कोई भी बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी। तब ताऊ ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा, तब मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा। वहां भी मरे सामने पड़े रहना। जैसा ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था। सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता रहा। सीटी की आवाज के साथ ही सारे हंस उड़ गए। बहेलिया अवाक होकर देखता रहा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, बुद्धिमानों की सलाह गंभीरता से लेनी चाहिए। कभी भी अगर कोई बुद्धिमान हमें कुछ समझा रहा है, तो उसके ऊपर एक बार हमें गौर कर लेना चाहिए। आज की इस कहानी के अंदर आपको बहुत अच्छी सी सीख मिली है कि एक बुद्धिमान हंस अपनी बुद्धिमत्ता का परिणाम देते हुए कैसे अपने हंसों की जान बचाता, अपने हंस दोस्तों की जान बचाता है। अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपना कमेंट ज़रूर दें। धन्यवाद।